हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत 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 अच्छे से होंगे। मैं काजल आप सबका अपनी पाई स्प्रिंट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आप सब लोग मुझे बताइए, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? हाँ, अच्छे से ही पढ़िएगा। तो आज के जो हमारा वीडियो होगा ना, वो लेक्चर तो ऑलमोस्ट हमारे सारे खत्म हो गए। जो पोर्शन था पहले चैप्टर का, वो सब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जो दो वीडियो थे उसमें मैंने अराउंड 48 के करीब जो है क्वेश्चन आंसर, 47 या 48 के करीब मैंने क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करवाए थे। अब जो है उसके आगे के जो है क्वेश्चन जो भी हैं वो हम लोग आज मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। चलिए, अब देखिए इसमें क्या है, 48 क्वेश्चन है। हाँ, तो 47 तक जो है वो मेरा पहले के वीडियो में होंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। ओके, अब है ये क्वेश्चन नंबर 48। ये ट्रू एंड फॉल्स के हैं क्वेश्चन आंसर, तो बहुत इजी होंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फटाक से पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद आ जाएगा। अपनी कॉपी पेन निकाल के रेडी रख लीजिए। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला कि इफ x by y is a rational number then y is always a whole number। तो कहने का मतलब है, अगर x से x by y जो है रैशनल नंबर है एक, तो क्या y ऑलवेज होल नंबर होगा? बताइए जल्दी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? नहीं, वो y जो है कभी भी होल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये रूल पता है ना, इसमें पी वाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर होता है ना, या एक्स वाई की वाई की फॉर्म में रैशनल नंबर, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए फॉल्स। ओके, ठीक है, ये होगा हमारा फॉल्स। 49 क्वेश्चन है, इफ p by q is a rational number then p cannot be equal to zero। अब ये हमसे कह रहे हैं कि p by q एक रैशनल नंबर है। ऊपर आपसे x by y बोला, नीचे p by q बोला, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। a by b भी आ सकता है, c by d भी आ सकता है, e by f भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें है पी वाई क्यू इज अ रैशनल नंबर देन पी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। कह रहा है कि पी वाई क्यू अगर एक रैशनल नंबर है तो पी यहाँ पे आपको वो देखना है कि जो आपको आपको जो सिंबल जो है पी बाई क्यू या एक्स बाई वाई या ए बाई बी दिया है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, उसके अंदर ए का पूछा जा रहा है या पी का पूछा जा रहा है या वाई का पूछा जा रहा है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पी का पूछ रहा है। पी क्या है इस फ्रैक्शन के अंदर? इसमें पी न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर ये कह रहा है देन पी न्यूमरेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। न्यूमरेटर क्या जीरो नहीं हो सकता? अब ये क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, ऊपर पूछ रहा था कुछ और, नीचे पूछ रहा है कुछ और। नीचे कह रहा है डिनोमिनेटर क्या जीरो नहीं हो सकता? ये गलत है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं, यहाँ पे पी जो है वो न्यूमरेटर है। ओके, मैं गलती से वो ऊपर वाला बोल गई, यहाँ पे पी जो है न्यूमरेटर है। तो इसमें बोल रहा है कि न्यूमरेटर जो है वो क्या जीरो नहीं हो सकता, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जो है जीरो आ सकता है, बट डिनोमिनेटर हमारा जीरो कभी नहीं हो सकता। ओके, दैट मीन्स ये भी हमारा फॉल्स है। ओके, ये भी फॉल्स है। अगर यहाँ पे देखो बच्चों, अगर यहाँ पे आपसे इसी 49 क्वेश्चन के अंदर देखो, ये 49 क्वेश्चन को ढंग से समझिए, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन जो है ना, ये डिफरेंट तरीके से, एक और तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, टीचर आपको इसमें थोड़ा सा एक वर्ड चेंज करके भी दे सकती है। क्या हो सकता है एक वर्ड चेंज? देखो, इसमें जो कैन नॉट है ना, टीचर अगर इसमें से नॉट हटा ले, ठीक है, तो इसका आंसर ही चेंज हो जाएगा। इफ, इसका मतलब इफ पी बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर देन P कैन बी इक्वल टू जीरो। कह रहे हैं कि अगर P बाई क्यू एक रैशनल नंबर है देन P क्या जीरो हो सकता है? हाँ, हो सकता है।
कहने का मतलब है p यहाँ पे न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे बोला है कि कैन नॉट, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ठीक है। अगर एग्जाम में आपका कैन आता है, ओके, नॉट नहीं आता, तो आप यहाँ पे ट्रू ट्रू ही लिखिएगा, आंसर पे ट्रू होगा, ओके, बिकॉज यहाँ पे कैन नॉट है, तो आप क्वेश्चन का मतलब समझिए, ओके। एक ही क्वेश्चन जो है कई तरह से घुमा फिरा के आ सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। इफ आर बाई एस, अब यहाँ पे आर बाई एस ले लिया, इज अ रैशनल नंबर, ऊपर पहले में लिया था एक्स बाई वाई, फिर लिया था पी बाई क्यू, अब लिया है आर बाई एस, ठीक है। देन इफ आर बाई एस इज अ रैशनल नंबर, देन एस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वेश्चन भी ऊपर के दोनों क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आर और एस को चेंज कर दिया है। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था ना, मैं हर क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इतना समझा रही हूँ कि आपको ना दिमाग में बैठ जाएगा सारी चीजें, फिर आपको बाद में पढ़ने की जरूरत, किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बैठा दूंगी मैं दिमाग में, ठीक है। यहाँ पे आर बाई एस आ गया, मैंने आपसे इससे पहले बोला था ना कि या फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में चाहे तो हम एक्स बाई वाई ले सकते हैं, पी बाई क्यू ले सकते हैं, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आर बाई एस आ गया, वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये कह रहा है आर बाई एस इज अ रैशनल नंबर, मतलब ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। देन एस, अब यहाँ पे एस दे रखा है, तो एस आप यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन में कहाँ दे रखा है, ये नहीं है कि आप ऊपर जाके देख लें, ठीक है। एस इसमें दे रखा है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में अब कह रहा है एस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्या कह रहा है कि s कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो सही बात है ना, करेक्ट। तो यहां लिख देंगे ट्रू, ओके, यहां ट्रू लिख देंगे। सेम ही 48 50 क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा पूछने का तरीका अलग है, सेम है मतलब इन द सेंस उसमें थोड़ा सा वैसे पूछा है घुमा के, और एक क्वेश्चन में थोड़ा सिंपल सा पूछा है, ठीक है। तो लेकिन आंसर दोनों के अलग ही हैं, ओके। तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझना होगा पहले। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 51। 51 में क्या है, 5/6 लाई बिटवीन 2/3 एंड 1। अब ये कह रहा है 5/6 इन दोनों के बीच में आता है, तो ये आपको करके निकाल के देखना होगा दो रैशनल नंबर के बीच में, क्योंकि दोनों ही रैशनल नंबर है, 1 भी रैशनल नंबर होता है, दो रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर के बीच में कोई नंबर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो आपको आता है ना, तो मैं फटाफट फटाफट करती हूँ, ठीक है। 51 5/6 है, ठीक है। 5/6 लाइज बिटवीन 2/3 एंड 1। अब यहाँ पे हमें 2/3 और 1 है, तो यहाँ इसका दोनों का डिनोमिनेटर देखना है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो हमें इसको 2/3, ठीक है। अब 1/1, अब इसका जो है डिनोमिनेटर मुझे बनाना है 3, 3 बनाना है इसका डिनोमिनेटर 1/1 का, ऊपर वाले का बनाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, ज्यादा मैं नहीं समझा रही, ये सब चीजें कैसे निकालते हैं जिन बच्चों को नहीं आता वो पुराने वीडियो में मेरे जाके देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब चीज समझाने बैठूंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 3/3 आ गया, सो देयरफॉर 2/3 और ये आ जाएगा 3/3। नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/3 क्या होगा, इसमें 5/6 आ रहा है, 5/6 आने के लिए देखिए अभी यहाँ पे हमारा 6 है, ठीक है। तो 6 के लिए पहले अभी ना मुझको एक और चीज करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो है 3 है, हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो है 6 लाना है डिनोमिनेटर, तो फिर एक काम करिए आप इसको डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने 5/6 नहीं देखा था, तो 2/3 पहले लीजिए, और इसको हमको न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर जो है 6 लाना है, तो 6 से 6 लाने के लिए हम यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है। अब दूसरा नंबर है 1, 1/1, इसमें डायरेक्टली हमें 6 लाना है डिनोमिनेटर, क्योंकि नीचे 1 है, तो हम ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 6/6, ओके।
तो अब ये आ जाएगा 4/6 एंड 6/6 आ गया नंबर। ठीक है, अब ये देखो 5/6 इसके अंदर आ रहा है ना? हाँ, therefore 5/6 okay lies between 4/6 and 1। ओके, ठीक है, तो यहां पे मैं लिखे देती हूं यस ट्रू। ठीक है, ये ट्रू हो गया। आगे समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे हम। अब 5/10 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1। ये भी सिंपल बिल्कुल उसकी तरह ही है क्वेश्चन, आपको सिर्फ सॉल्व करके देखना होगा। 52। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा लंबा लंबा डिटेल में नहीं करूंगी, सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी करके बता रही हूँ। 5/10 लाना है, तो आपको यहाँ जो है एलसीएम, वो एलसीएम नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर आपको 10 बनाना है। ठीक है, तो पहले ले लीजिए 1/2, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? हमको लाना है डिनोमिनेटर 10, और दूसरा नंबर है 1/1, इसको भी करना है मल्टीप्लाई और हमको लाना है डिनोमिनेटर 10। तो यहाँ तो हम 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 1 जा 10। ठीक है, और ऊपर करेंगे 1/2 को हमें 10 लाना है तो 5 से। ठीक है, 5/10। ओके, अब ये कह रहा है 5/10 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1। क्या 5/10 इन दोनों के बीच में आ रहा है? 5/10 इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा ना, 5/10 तो स्टार्ट हो रहा है खुद वहां से। ये पूछ रहा है कि आ रहा है इसके बीच में, तो ये बीच में नहीं आ रहा ना, ये तो वहां से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या होगा? ये होगा आंसर हमारा फॉल्स। ठीक है, therefore 5/10 does not lies between 1/2 and 1। ओके, क्लियर? चलिए, ये फिर एक बार में ना सीधा नहीं आता, परफेक्ट नहीं आता ये बॉक्स। अब चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा कह रहा है -7/2 लाइज बिटवीन -3 एंड -4। ओके, तो अब ये क्या कह रहा है? -7/2 लाइज बिटवीन -3 एंड -4। तो बस आप इसको इसको करके देखना है आपको। ठीक है, अब ये आंसर 53। ठीक है, 53 में लगाना है। 53 क्वेश्चन है, -7/2। देखिए हमें यहाँ पे ना इसका डिनोमिनेटर 2 बनाना है। ओके, तो ये दोनों जो है हमारे क्या नंबर? -3/1 -4/1। ओके, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, इक्वल हमें क्या लाना है? डिनोमिनेटर 2 लाना है, इसका डिनोमिनेटर लाना है 2। इसका डिनोमिनेटर हमें 2 लाना है, तो हमें यहाँ पे जो है 2 डिनोमिनेटर लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि नीचे नीचे सब 1 ही है। तो 3 2 जा 6, -6/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -4 2 जा 8/2। ठीक है, आया समझ में? अब क्या कह रहा है? -7/2 लाइज बिटवीन। अब -7/2 क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है? ये देखो क्या आ रहा है? 6/2 7/2 8/2 आ रहा है ना। दैट मीन्स -7/2 therefore -7/2 lies between -6/2 and -8/2। और -6/2 और 8/2 की जगह आप ये लिखिए जो एक्चुअल नंबर दे रखे हैं, -3 एंड -4। ओके, और बच्चों ये फिर
बच्चों एक चीज और है, मैंने यहाँ बी ऑब्लिक डी डब्ल्यू लिखा है, तो इसका मतलब बिटवीन है, बिटवीन बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस ट्रू, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9/6 लाइज बिटवीन 1/2, तो ये भी आप करके देखिएगा। आंसर 54, ठीक है। 9/6, यहाँ जगह ज्यादा नहीं है, मैं बहुत सिंपल सिंपल बहुत जल्दी जल्दी करूंगी, ठीक है। 1 बाई, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, 1/1 मल्टीप्लाई 6/6 इक्वल 6/6। दूसरा नंबर है हमारा 2/1 मल्टीप्लाई, यहाँ 6 लाना है तो 6/6 से ही करना होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये कह रहा है 9/6 लाइज बिटवीन दिस, अब देखो 9/6 आ रहा है ना इन दोनों के बीच में, यस दैट मीन्स क्या होगा, ट्रू। देयरफॉर 9/6 लाइज बिटवीन 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा, ये भी आंसर ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इफ a is not equal to 0, the multiplicative inverse of a by b is b by a। बताइए क्या होगा इसका, अगर a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो a by b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो b by a होगा, यस होगा, ठीक है, तो ये ट्रू आएगा, यस होगा, ट्रू, ठीक है। यस ये होगा, ठीक है। अब 56 है क्वेश्चन, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसने किया तो सही है 5/3, लेकिन साइन नहीं लगाया, दैट मीन्स ये फॉल्स होगा, ठीक है। आया समझ में, ये फॉल्स होगा क्योंकि इसमें आएगा 5/-3, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। कम टू द 57 क्वेश्चन, कह रहा है द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -2 होगा। एडिटिव इनवर्स क्या ये होगा, 1/2 का -2 नहीं होगा ना, 1/2 का -1/2 होता है, तो ये फॉल्स है क्योंकि इसने साइन तो लगाया है लेकिन इसको उल्टी कर दी, इसने उलट दिया फ्रैक्शन को, तो ये नहीं होगा, ये फॉल्स आएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -1/2 आएगा इसका, ठीक है। Next question. If x by y is the additive inverse of c by d, then x by y plus c by d is equal to 0. अभी कह रहा है कि if x by y is the additive inverse of, अगर x by y जो है इसका एडिटिव इनवर्स है, मतलब इसका एडिटिव इनवर्स है, देन ये नंबर प्लस ये नंबर 0 होगा। क्या 0 होगा, जल्दी से सोचिए, 0 होगा। अगर कोई किसी का एडिटिव इनवर्स दे रखा है और वो दोनों को टोटल किया है तो वो 0 होगा, यस होगा, ठीक है। फॉर एवरी रैशनल नंबर x और x+1 इज इक्वल टू x, क्या होगा, कोई भी हर रैशनल नंबर के लिए x जो है x+1 क्या x के इक्वल होगा, नहीं होगा, x+1 और x जो है वो अलग अलग होगा, तो ये होगा फॉल्स, ठीक है। नाउ 60 क्वेश्चन,
इफ x बाई वाई, आपको इससे समझ आ गया ना, x और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू x होता है, ठीक है? ओके, अगर 1 आ जाएगा तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 आता है, x प्लस 0 इज इक्वल टू x, दैट मीन्स ये ट्रू होता। ओके, तो इन्हीं क्वेश्चन में से भी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन और बन सकते हैं, क्वेश्चन को आप समझिए पहले, ठीक है? नाउ 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 क्वेश्चन, इफ x by y is the additive inverse of c by d, अभी फिर से कह रहा है x by y जो है additive inverse है c by d का, then x by y minus c by d is equal to 0, क्या ये होगा? बताइए, x by y इसमें दे रखा है एडिटिव इनवर्स c by d का, ठीक है? जैसे उसमें ऊपर कह रहा था ना 58 का, सेम उसी तरीके से, बस इसमें इसने चेंज कर दिया है, ऊपर तो उसने प्लस लगाया था, अब यहाँ नीचे माइनस लगा दिया, तो माइनस तो नहीं आता ना। एडिटिव इनवर्स ऑलरेडी हम पहले ही निकाल लेते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस का होता है। अब ये कह रहा है x by y इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ c by d, ये ऑलरेडी निकाल लिया है इन्होंने एडिटिव इनवर्स, ठीक है? c by d का एडिटिव इनवर्स निकाल लिया है। अब ये कह रहा है x by y माइनस c by d इज इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा, ठीक है? तो ये होगा फॉल्स। The next question, the reciprocal of a non-zero rational number q by p is the rational number q by p। ये क्या कह रहा है? द रेसिप्रोकल, अब इसको रेसिप्रोकल कह रहा है नॉन जीरो रैशनल नंबर का, कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर का जो भी है उसका रेसिप्रोकल निकालना है, उस इन्होंने लिया है क्यू बाई पी, ठीक है? ये नॉन जीरो है, इसमें कहीं जीरो नहीं है, अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, क्यू बाई पी का रेसिप्रोकल क्या होगा? पी बाई क्यू होगा ना। अब ये कह रहा है इज द रैशनल नंबर क्यू बाई पी, ये तो सेम ही निकाल के दे रहा है क्यू बाई पी का, क्यू बाई पी, बट क्यू बाई पी का पी बाई क्यू होना चाहिए ना, दैट मीन्स ये फॉल्स है, ठीक है? समझ आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 देन माइनस वाई इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ x वेयर x एंड y आर रैशनल नंबर। ये कह रहा है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन माइनस वाई इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ x। अगर ये है तो माइनस वाई उधर जाएगा, माइनस वाई इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ x वेयर x एंड y आर रैशनल नंबर, तो ये क्या होगा? ये होगा फॉल्स, ठीक है? नाउ 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। सेम ये इस तरीके का भी क्वेश्चन ना मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है? वहां थोड़ा सेम ही था, लेकिन उसमें डिजिट चेंज कर दी थी। इसमें जो है, इसमें सिंपल उसमें पूछा है, तो इसमें क्या है? द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर, कोई भी नेगेटिव रैशनल नंबर का नेगेटिव जो होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा ना। यस, कोई भी नंबर ले लो, लाइक -4/5 का नेगेटिव ले लो, बाहर नेगेटिव अंदर नेगेटिव दोनों प्लस हो जाएंगे, तो वो नंबर इटसेल्फ ही होगा ना। तो यस, ट्रू। नाउ 64, द नेगेटिव ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए, ये तो आपको पता होगा, क्या है इसका आंसर? यस, ट्रू। 0 का नेगेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है? कम टू द 65 क्वेश्चन, द नेगेटिव ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ। 1 का नेगेटिव 1 होगा? नहीं, फॉल्स। क्या होगा 1 का नेगेटिव? -1, ठीक है? 66, फॉर ऑल रैशनल नंबर x एंड y x माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस एक्स। अब ये प्रॉपर्टी देखो, दो रैशनल नंबर दिए हैं, x माइनस वाई कर रहे हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड में इन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया, y माइनस एक्स। अब कह रहा है क्या ये इक्वल होगा? कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? याद आ गया? इक्वल नहीं होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई ना, ऑर्डर चेंज कर लिया, तो ये इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या आएगा हमारा? फॉल्स आएगा।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल रैशनल नंबर x एंड y, x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई x। यहाँ भी सेम चीज है, लेकिन अब मल्टीप्लीकेशन में पूछ रहे हैं। वो क्या है, देखो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी हो रहा है, और राइट हैंड साइड में ना उनका ऑर्डर चेंज हो गया है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो जब हम किसी का ऑर्डर चेंज करते हैं दो नंबर का और मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, दैट मीन्स ये इक्वल होगा, दैट मीन्स ये सही कह रहा है हमसे। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से आती है, मेरा वीडियो देखिएगा पुराने, तो आपको प्रॉपर्टी आपको रट जाएंगी, इतने अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, कायदे से मुझे इसमें ना समझाना नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट ट्रू फॉल्स बता देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिससे आपके दिमाग में और बढ़ जाए। और कोई कोई और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आज के वीडियो में नए ज्वाइन कर रहे होंगे, तो उनके लिए जो है, उनमें से भी बहुत से ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं समझा रही हूँ। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनसे मैं पहले यही बोलूंगी कि आप पहले वाले वीडियो जाके देखिए, तभी आपको ये सब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 68। 68 का है, फॉर एवरी रैशनल नंबर x, x मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू x। बताइए, अब ये कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर के लिए अगर कोई भी नंबर है, तो हम अगर उसका 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या नंबर इटसेल्फ होता है? नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आंसर ही 0 आएगा, दैट मीन्स ये फॉल्स है। ओके, नाउ 69 क्वेश्चन, for every rational number x, y and z, x plus y into z is equal to x plus y multiply x plus z। क्या ये प्रॉपर्टी आपका शो करता है? बताइए, यही प्रॉपर्टी हो था? नहीं, ये आएगा हमारा फॉल्स। आपको प्रॉपर्टी आ गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद आ गई? ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में कह रहा है, लेकिन इसने गलत लगाया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी? ये होती है ना, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी। क्या होती है हमारी? a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। ये होती है ना हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यही होती है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ चाहे आप एक्स वाई एक्स और वाई जेड भी ले सकते हैं। चलिए, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको ना इसे एक्स वाई जेड के उसमें ही समझाती हूँ। ठीक है, इसी के उसमें यहाँ एक्स वाई जेड दे रखा है ना, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई जेड, ये होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। ओके, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। मैंने पहले जो लिखा था वो एबीसी की फॉर्म में लिखा था, वो भी ठीक था, लेकिन इससे आपको क्लियर ज्यादा होगा कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में है फॉर्मूला। अब ये इसमें क्या कह रहा है? एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, एक्स और जेड का मल्टीप्लाई, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये गलत है, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, for all rational number a b c, a b plus c is equal to a b plus b c। देखो, a b plus b c, क्या ये सही है? for all rational number a b और c, a मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी से, तो हमारा क्या आएगा? a मल्टीप्लाई b और a मल्टीप्लाई c। बट यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है? बी सी, तो क्या हो जाएगा? ये होगा फॉल्स। ठीक है, सेम ही उस क्वेश्चन के लिए सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, मैंने जो फॉर्मूला पहले लिखा था वो एबीसी की फॉर्म में लिखा था, सेम यही फॉर्मूला था। ठीक है, ये इसका, ठीक है, इसका भी यही सेम होगा, यही फॉर्मूला होगा, ए मल्टीप्लाई
बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, ये होगा हमारा, ये होगा हमारा। ठीक है, सेम, दोनों फॉर्मूला सेम है, करने का जरूरत सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एबीसी की एबीसी के उसमें फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखा है, तो आपको क्लियर हो गया होगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71। 71 पे, वन इज द ओनली नंबर विच इज इट्स ओन रेसिप्रोकल। क्या वन ओनली एक ऐसा नंबर है जिसका खाली वही अपना ही नंबर होता है रेसिप्रोकल? नहीं, वन के अलावा माइनस वन भी होता है हमारा, दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन, माइनस वन इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर। क्या माइनस वन हमारा किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता? ये गलत है, माइनस वन होता है हमारा रेसिप्रोकल माइनस वन का, दैट मीन्स ये फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट 73 क्वेश्चन, फॉर एनी रैशनल नंबर x, x प्लस माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन होगा। बताइए, क्या ये होगा माइनस वन होगा? नहीं, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन, for rational numbers x and y, if x is less than y, then x minus y is a positive rational number। क्वेश्चन को समझो, सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है। कोई भी दो रैशनल नंबर जो हमारे x और y दे रखे हैं, ठीक है, लेट एज्यूम x और जो है, और x और y इस फॉर्म में है कि x इज लेस देन y, x जो है वो y से छोटा है, इसको ले लो तीन, इसको ले लो चार। ठीक है, x ले लिया हमने तीन और y ले लिया चार। ठीक है, क्योंकि हमसे बोला ऐसे ही गया है, x जो है वो y से छोटा है, हम x का नंबर बड़ा नहीं ले सकते उससे। हाँ, ये नहीं ले सकते कि हम x को चार ले लें या पांच ले लें। ठीक है, आप कोई भी ले लो, आप x को आप 10 ले लो, लेकिन आपको y उससे बड़ा लेना पड़ेगा, 11 या 12 या 13 जो भी। ठीक है, देन x माइनस वाई इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर आएगा। बताइए, अगर अगर ये स्टार्टिंग का x हमारा बड़ा छोटा है y से, तो क्या x माइनस वाई एक पॉजिटिव नंबर आएगा? बताओ, x अगर लेट एज्यूम हमारा तीन है और y हमारा चार है, तो तीन में से चार माइनस करेंगे, क्या पॉजिटिव नंबर आएगा? नहीं, नेगेटिव आएगा ना, दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, ओके, अब आ जाइए 75 पे। 75 कह रहा है, इफ x एंड y आर नेगेटिव रैशनल नंबर देन सो इज x प्लस वाई। अगर x और y क्या कोई दो नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो क्या x प्लस वाई हो सकता है हमारा? बताइए, दो रैशनल नंबर है और हम दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? नेगेटिव रैशनल नंबर है, दोनों को जोड़ सकते हैं ना? यस, तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट 76 क्वेश्चन। ठीक है, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर एग्जैक्टली 10 रैशनल नंबर। क्या दो रैशनल नंबर के बीच में, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में क्या खाली 10 ही नंबर होते हैं? बताइए, कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, कितने, आई थिंक कितने वीडियोस में मैंने बोला है कि दो रैशनल नंबर के बीच में 10 नहीं, 20 नहीं, बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, दैट मीन्स ये होगा हमारा फॉल्स। ठीक है, ओके, ये होगा हमारा फॉल्स। चलो, अब जो है नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये सारे ट्रू फॉल्स के ही क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। 77 कह रहा है हमसे, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्सट्रैक्शन। ये कह रहा है हमसे, रैशनल नंबर जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के क्लोज होता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन के नहीं होता। होता है, रैशनल नंबर जो होता है सिंपल, हम उसमें सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है,
ओके, अब आ जाइए 78 क्वेश्चन। सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव होता है रैशनल नंबर का? नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव होती है हमेशा ऑर्डर चेंज करना, और जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो सब्सट्रैक्शन में कभी नहीं होता कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन में हमेशा अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो आंसर सेम नहीं आता, दैट मीन्स ये फॉल्स होगा। ये तो सिंपल है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत भी नहीं था बच्चों। -3/4 इज स्मॉलर देन -2। अब ये तो आप करके देखिएगा, सिंपल। इसको क्या करना है, -3/4 इज स्मॉलर देन -2, आंसर 79। -3/4 दे रखा है और तुम -2 का ले लो, -2/1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, हमें डिनोमिनेटर 4 लाना है तो 4 से करेंगे, -8/4 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा -4, दैट मीन्स -3/4 इज स्मॉलर देन -2। बताओ, आपको पता है ना, देखो अब आ जाएगा देयरफॉर -3/4 और -8/4। अब ये दोनों नंबर आ गए। अब इन दोनों में देखो कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब देखो माइनस, दोनों ही माइनस के नंबर हैं। दोनों माइनस के नंबर में क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा माना जाता है ना, क्योंकि हम ऐसे चलते हैं। तो हमारा ये जो है ये नंबर बड़ा होगा। ओके, जो डिजिट है वो बड़ी हो, ये डिजिट छोटी है तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा। -3/4 इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन। तो इसका मतलब है ये हमसे कह रहा है इज स्मॉलर देन, दैट मीन्स ये फॉल्स है, दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 क्या रैशनल नंबर है? यस, ट्रू। आप वो चार्ट जो मैंने बॉक्स वाला बनाया था ना, बताया था, उस वीडियो में जाके देखिएगा, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि 0 रैशनल नंबर में आता है, होल नंबर में आता है कि किस में आता है, वो सब उसमें आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 81, जिन बच्चों ने नहीं देखा मैं उनकी बात कर रही हूँ। 81 अब क्वेश्चन है। 81 क्या कह रहा है हमसे कि ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन 0 एंड 1000। सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या 0 और 1000 के बीच में ही आते हैं? नहीं, उससे आगे भी आते हैं, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, 82 क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2004 to 5 इज अ रैशनल नंबर। क्या रैशनल नंबर होगी पॉपुलेशन इंडिया की 2004 और 5 में? बताइए। कोई भी वो आएगा तो एक नंबर ही निकल के ना, और वो जो नंबर आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ओके। कितनी भी बड़ी नंबर आ जाए, करोड़ में आए पॉपुलेशन, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होता है ना, दैट मीन्स वो रैशनल नंबर ही होता है, तो ट्रू। ओके, नाउ 83 क्वेश्चन। 83 कह रहा है देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। सही है, दो नंबर के बीच में काउंटलेस इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। यस, ट्रू। ठीक है, ये हमारा 83 पे है ना क्वेश्चन। हाँ, अब 84, द रेसिप्रोकल ऑफ x-1 इज 1/x। x की पावर -1 है। अब आप इसको समझिए, अगर यहाँ हमसे खाली x कहता, हमसे बोलता x का रेसिप्रोकल, तो 1/x होता, वो सही है। अब हमसे ये कह रहा है x-1। देखो इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको, आंसर 84। ठीक है, अगर हमसे ये कहता है x का रेसिप्रोकल, तो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता हमारा 1/x। ठीक है, हाँ, लेकिन हमसे कह रहा है ये x की पावर -1, तो x की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, ओके, 1/x होगा। सो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, x। ठीक है, ये होगा रेसिप्रोकल। हाँ, तो अब हमसे ये कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ x की पावर -1 इज 1/x, पर हमारा तो यहाँ पे x आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
85। 85 क्या कह रहा है? द रैशनल नंबर 57/23 the rational number 57/23 lies to the left of zero on the number line। 57/23 जो रैशनल नंबर है वो नंबर लाइन में जो जीरो होता है उसके लेफ्ट साइड पर आता है क्या? नहीं आता ना, वो राइट साइड पे आते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर जीरो के राइट साइड में आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब है द रैशनल नंबर 7/-4 लाइज टू द राइट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। बताओ जल्दी से। ये भी कह रहा है माइनस का है रैशनल नंबर, क्या जीरो के राइट में आता है? नहीं, माइनस का रैशनल नंबर जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन। द रैशनल नंबर -8/-3 लाइज नाइदर टू द राइट नॉर टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहा है -8/-3 ना तो जीरो के राइट साइड में आता है ना जीरो के लेफ्ट साइड में आता है नंबर लाइन पे। क्यों? तो ये क्या होगा? फॉल्स। कैसे? अब आप पूछोगे कैसे? देखो, -8/-3 है, ये माइनस का नंबर माइनस से माइनस कट गया, क्या हो जाएगा? 8/3। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये हो गया, चूंकि ये हमारा हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर। सो ओके, देयरफॉर lies to the right side of zero on the number line। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 88 क्वेश्चन है। The rational number 1/2 and -1 are on the opposite sides of zero on the number line। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइड पे हैं। यस, इसको तो समझाने का जरूरत भी नहीं है मुझे। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। क्या एवरी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है? सारे जितने भी फ्रैक्शन होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले वो रैशनल नंबर होते हैं ना? यस। नाउ 90 क्वेश्चन। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? यस। जो मैंने इससे पहले के वीडियो में ना एक बॉक्स के अंदर मैंने वो सारी चीजें रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर समझाए हैं। जो नए बच्चे उनके लिए बोल रही हूँ, आप उसको जाके देखेंगे ना, आपको उससे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और फिर ज्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते। वो सब उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए 91 क्वेश्चन पे। 91 कह रहा है हमसे द रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। क्या रैशनल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस। अभी तक हम नंबर लाइन पे ही कर रहे थे ना, वो तो इसमें चैप्टर में ही है खुद रैशनल नंबर का, तो ये तो ट्रू आएगा। 92 द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। बताइए, ये तो कितनी बार यही सेम क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, तो ये होगा ट्रू। नेगेटिव ऑफ कोई भी नेगेटिव रैशनल नंबर का नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, नाउ 93 क्वेश्चन। If x and y are two rational numbers such that x is greater than y, then x minus y is always a positive rational number। देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले था, जस्ट अभी इससे पहले वाली स्लाइड में था ना। कोई भी दो रैशनल नंबर x और y ले लिए, उसमें पहले था x इज लेस देन y, अब इसमें क्या है x y से बड़ा है। ठीक है, तो x माइनस वाई, जब अगर x y से बड़ा है और अगर हम x में से y माइनस करेंगे तो क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर में आएगा? यस, उसमें उल्टा था ना।
उसमें उल्टा था ना, उसमें x छोटा था y से, तो अगर हम छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो हमारा जो है आंसर पॉजिटिव कभी नहीं आएगा, नेगेटिव में आएगा। यहाँ हमारा जो है ना x बड़ा है y से, तो अगर हम बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये ट्रू है। चलिए अब नेक्स्ट उसमें जो है ना क्या है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। 0 क्या स्मॉलेस्ट है रैशनल नंबर का? नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। 95 में क्या कह रहा है? एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे होल नंबर हमारे इंटीजर होते हैं? यस। वो चार्ट आप देखेंगे, याद करेंगे ना उसे, उसको समझ लीजिए बस, चार्ट को आपको याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सारे होल नंबर इंटीजर होते ही हैं। तो 96 पे आ जाइए। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। सारे होल नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। यस। 97 पे आइए। 97 हमारा कह रहा है 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। 0 हमारा होल नंबर है लेकिन रैशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या है? गलत, क्योंकि सारे जो होल नंबर होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते ही हैं। अब होल नंबर में 0 आता है और ये कह रहा है कि रैशनल नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा होगा फॉल्स। अगर ये हमसे कहता कि 0 इज अ होल नंबर सो इट इज अ रैशनल नंबर, तो इसका हमारा ट्रू आ जाता। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन को टीचर चेंज भी कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ओके, ये नहीं है कि जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बस उसके आप लकीर के फकीर बन गए, आपने वही याद कर लिया। याद नहीं करने का है मैथ्स को, तो कभी आपको याद नहीं करना है, मैथ्स को सिर्फ और सिर्फ समझना है। मैथ्स से डरने का नहीं है, मैथ्स को डराने का है। ठीक है, आप अगर इसको मतलब समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप टीचर इसको उलट के देंगे ना, तो वो आंसर चेंज हो जाएगा, फिर आप कर भी सकते हैं। ठीक है, ओके। अब है नेक्स्ट 98 क्वेश्चन। 98 में क्या कह रहा है? द रैशनल नंबर 1/2 एंड -5/2 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो ये तो क्या है, इसको समझाने का जरूरत ही नहीं है। एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव है, 0 के अपोजिट साइड पर ही होगा नंबर लाइन के। अब आ जाइए 99 पर। 99 कह रहा है रैशनल नंबर कैन बी एडेड और मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर। ठीक है, -4/5 मल्टीप्लाई -6/5 इज इक्वल टू -6/5 मल्टीप्लाई -4/5। हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं ना, मतलब ऑर्डर इन द सेंस हमने उनका जगह चेंज कर दी है, उसको उल्टा पुल्टी नहीं करी, उसको जगह चेंज कर दी है। ठीक है, 4/5 पहले है और 6/5 बाद में माइनस के। अब हमने क्या करा, 6/5 माइनस का पहले लिख लिया, माइनस का 4/5 बाद में। दैट मीन्स आंसर हमारा सही है। ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव उसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का बच्चों, फिर इसके बाद ना, एक मिनट में देखती हूँ, ये लास्ट है ना? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं हमसे? Solve the following. Select the rational number from the list which are also the integers. ओके अब मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको बताती हूँ, आपको करके खुद देखना होगा। ठीक है, आंसर जो है मैं लिख दूंगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है, करके आपको मुझे दिखाना होगा। ये समझ लीजिए आपको आपके लिए होमवर्क के लिए। ओके, और आपको ये करके मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाना होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सबका जो है सबका आंसर दूंगी उसमें, कि किसने सही किया है किसने गलत किया है। ओके, इसमें क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग, सेलेक्ट द रैशनल नंबर फ्रॉम द लिस्ट विच आर ऑल्सो द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपको इन सब में से आपको वो निकालने हैं नंबर, पहले तो आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको वो नंबर निकालने हैं जो इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, रैशनल नंबर के साथ साथ इंटीजर्स भी हैं। इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में होंगे आपके माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन नहीं होते। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो है, आपको जब आप ये सॉल्व करेंगे तो इनमें से आपको वो देखना है कि कौन सा नंबर आपका पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। जब पूरी तरह डिवाइड होगा वही नंबर आपका इंटीजर्स होगा। जैसे 9/4 हो रहा है पूरी तरह डिवाइड? नहीं। 8/4 हो रहा है? 8/4
क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ओके। मैं इसको, आप एक काम करो, मैं 9/4 जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा इसका डेसिमल में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आएगा। अब 8/4 लेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये 2 आएगा। तो ये तो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये सॉरी रैशनल नंबर नहीं, सॉरी सॉरी, ये इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स मांगा ना, ये इंटीजर्स नहीं है, डेसिमल का इंटीजर्स में आता ही नहीं है। ओके, ये आ जाएगा हमारा 4, ये हमारा हो जाएगा इंटीजर्स। 7/4, 7/4 जो है ये भी हमारा इंटीजर्स में नहीं आएगा। 6/4 ये भी हमारा इंटीजर्स में नहीं आएगा। ठीक है, 9/3 ये आ जाएगा हमारा 3, ये आएगा इंटीजर्स में। 8/3 ये हमारा नहीं आएगा। 7/3 क्योंकि ये सब डेसिमल में जाएंगे आंसर, जो डेसिमल में होंगे वो इंटीजर्स आएंगे नहीं, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, 6/3 ये हमारा 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, तो 3 2 जा 6, तो ये होगा इंटीजर्स में। ओके, तो इस तरीके से आपको करके दिखाना है। मैं आपको इसका आंसर, मैं जो है मैं आपको आंसर इसमें जल्दी से जल्दी लिख के देती हूँ। 8/4 आ जाएगा हमारा, 9/3, 6/3, 4/2, 3/1, 1/1। ठीक है, -1/1, -2/1, -4/2, -6/2, ये होगा आपके सारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अगर ऐसे सो सो निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आया समझ में? बाकी के आपको मैंने करके नहीं दिखाए हैं, आपको खुद को करके देखने हैं बच्चों। ओके, और करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए, आज के वीडियो में बस इतना ही है, इतने ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे हमारे 101 से जितने भी आगे तक के क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। ओके, तो मेरे जितने भी क्लास के पीडीएफ्स हैं, डीपीपी, क्वेश्चन आंसर, वो सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। आप प्लीज उसको उसको और व्हाट्सएप चैनल पर भी अवेलेबल होंगे। आप प्लीज उन दोनों को जो है ज्वाइन करिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे तो आपको बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन पेपर भी मैं उसमें अपलोड करूंगी, आप उसका वेट करिएगा। आप ज्वाइन करिए तो आपको मिलता जाएगा। ठीक है, उसमें तो तुरंत ही मैसेज आएगा आपके पास। ओके, और वीडियो को जो है ना सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी से जल्दी लाइव आने वाली हूँ इस चैप्टर के लिए, रैशनल नंबर के लिए लाइव आने वाली हूँ। उसमें अराउंड 100 के करीब क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी आपसे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है ना इतने क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे मेरे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड होंगे, इसमें भी होंगे। तो आई होप आपको कोई और एक्स्ट्रा बुक खरीदने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जो है ना आप इसको देखिएगा, मेरे बाकी सारे वीडियोस। ओके, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ा रही हूँ मैं। चलिए, ओके, बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।